आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है सांतत्यता एवं अवकलनीयता। और हम इसका अवकलनीयता वाला पोर्शन करेंगे। अवकलनीयता, इसमें हम अवकलन के बारे में जानते हैं। अवकलन और अवकलन के क्वेश्चन आप तभी लगा सकते हैं जब आपको अवकलन के सारे फॉर्मूले याद हो। तो सबसे पहले हम अवकलन के सारे फॉर्मूले लिखेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स। अवकलन को हम डी अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन अगर हमें करना है तो हम उसे डी अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं किसी कांस्टेंट का अवकलन करता हूँ, C4 कांस्टेंट, किसी अचर वैल्यू का अवकलन हमेशा शून्य आएगा, 0। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन, इसका डेरिवेटिव nx की पावर n-1 होगा। nx की पावर n-1। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है इसी से संबंधित मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। मीन्स यहाँ हो क्या रहा है, जो पावर है वो सामने आ जाती है, कोफिशिएंट बन जाती है, और जो एक्स स्क्वायर जो एक्स की पावर है वो इनिशियल पावर में से एक माइनस करके लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जो कि हो जाता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। तो e की पावर x ही होगा, चेंज नहीं होता इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला d अपॉन dx ऑफ a की पावर x। a की पावर x का फॉर्मूला बनता है हमारे पास a की पावर x log e बेस a, यहाँ पर e बेस है। उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं d अपॉन dx ऑफ sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x। नेक्स्ट d अपॉन dx ऑफ cos x, ये हो जाएगा माइनस sin x। नेक्स्ट इज d अपॉन dx ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट d अपॉन dx ऑफ sec x। sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x। फिर d अपॉन dx ऑफ cot x। cot x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास माइनस cosec स्क्वायर x। फिर d अपॉन dx ऑफ cosec x, जो हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। उसके बाद हमारे पास अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिए हो तो उनका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं d अपॉन dx ऑफ f1x इंटू f2x। ये हमारे पास दो फंक्शंस है f1x और f2x। ये मल्टीप्लिकेशन में इनका डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहेगा f1x d अपॉन dx ऑफ f2x प्लस f2x into d upon dx of f1x। इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस डिवीजन में दिए जाए f1x अपॉन f2x, f1x अपॉन f2x, तो इसका फॉर्मूला बनता है, ये फ्रैक्शन है, इसमें h बटे हर के रूप में दिया गया तो फॉर्मूला बन जाएगा हर, और यहाँ पे f2x into t upon dx of अंश है f1x माइनस अंश
means x1x into derivative of r d upon dx of r की वैल्यू x2x upon r square means f2x का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बोलने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, d upon dx of अंश बटे हर। ये हो जाएगा हमारे पास हर अंश का अवकलन d upon dx of अंश माइनस अंश हर का अवकलन d upon dx of हर बटे हर स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से चल दिया फिर हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। कुछ और फॉर्मूले भी हैं हमारे पास जो हमें बहुत काम आने वाले हैं, जो है d upon dx of log x। log x को हम ln x भी लिख सकते हैं, ln x और इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 upon x। log x का डेरिवेटिव 1 upon x। कुछ log के फॉर्मूले हैं जो कि हमें डेरिवेटिव में बहुत यूज होने वाले हैं चैप्टर में, जो है log of m into n। इसका एक्सपेंशन होता है log m प्लस log n। log अगर दो फंक्शन हमारे पास डिवीजन हो m upon n तो ये बन जाता है log m माइनस log n। log m की पावर n ये बनता है n log n। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करने के पहले आपको ये सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूले को याद करेंगे, उसके बाद ही हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे।